इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में। जैसे इस वीडियो में अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो प्रेजेंट की आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डू आती है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने डू के पीछे ईएस लगाकर उसको पहले ही एडजस्ट कर दिया है। और जो इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अगर मैं हर इंडेफिनेट टेंस की बात करूं तो हर इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसा कि आपको पास्ट इंडेफिनेट में भी नज़र आ रहा है और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी नज़र आ रहा है। अगर हमारे जो बदलाव होते हैं वो सिर्फ इनमें बदलाव होते हैं। पास्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई। फ्यूचर का मतलब हेल्पिंग वर्ब विल शैल हो गई। ठीक है। प्रेजेंट का मतलब हेल्पिंग वर्ब डू और डज हो गई। अब डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। जहाँ भी हम पास्ट की बात करते हैं वहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है हमेशा सब्जेक्ट के बाद। इसीलिए प्रेजेंट डेफिनेट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। इसी तरह से पास्ट डेफिनेट का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रिमेनिंग। ये स्पेशल केसेस में होता है। नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है जो कि विल और शैल होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। और जो कंटिन्यूस की वर्ब होती है, कंटिन्यूस का मतलब हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। जो मैंने यहाँ ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब हर टेंस में सेम रहेगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होंगे। जैसे अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूँ तो कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। बट अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की आएगी, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब पास्ट की आएगी और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की आएगी। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब की हो जाती है। इज एम आर की सेकंड फॉर्म वोज वर्ब होती है। बट कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस की जो मेन वर्ब रहती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होती है। इसी तरह से अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर की आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कंटिन्यूस की आपकी मेन वर्ब आएगी। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल प्लस बी होती है, और जो कंटिन्यूस की मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होती है। इसी तरह से अगर मैं परफेक्ट के रूल की बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ होती है। हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है जो हैव से ही बनती है। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट की जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और पास्ट की अगर मैं बात करूं तो हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड हो जाती है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहती है। इसी तरह से अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव होती है। विल शैल प्लस हैव होती है और परफेक्ट की जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो मैंने पहले ही बोला था जो सबसे पहले आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो प्रेजेंट का मतलब हो गया हैज़ हैव। अब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब बी है उसकी थर्ड फॉर्म बीन हो जाती है। वी वॉज बीन। अगर हमारी कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हमारी मेन वर्ब होगी वो भी कंटिन्यूस की आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आता है, उसके बाद सेंस फॉर का यूज़ होता है और एंड में रिमेनिंग लगाया जाता है। इसी तरह से अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो पास्ट का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी? हैव और हैज़ की। हैव और हैज़ की सेकंड फॉर्म होती है हैड। ठीक है। परफेक्ट का मतलब हो गया थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी।
और कंटिन्यूस की जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस फॉर का यूज़ होता है प्लस रिमेनिंग का यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूँ तो फ्यूचर का मतलब हो गया फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव हो गया, ठीक है। परफेक्ट का मतलब हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगी प्लस सिंस फॉर प्लस रिमेनिंग आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी आने वाली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा जो कि हर संडे सुबह 11 बजे होती है जूम ऐप पर। अगर आप भी उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक पर जाकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास बिल्कुल निःशुल्क है।